एक बहुत ही गंभीर घटना जो कल घटी है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक एक वक्तव्य प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, जो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है लेकिन एक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के भाई हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संसद सदस्य भी हैं। What is your point? उन्होंने कल एक वक्तव्य किया, वी विल बी फोर्स्ड टू डिमांड अ सेपरेट कंट्री। फिर वो कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस। फिर वो आगे कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू आस्क फॉर अ सेपरेट कंट्री। all southern states have to raise their voices demanding a separate nation। माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया, ये इसका एक और उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन में आते हैं तो आज के दिन तो चुनाव लड़ने के लिए भी एक शपथ लेनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहती है कि जब हम सदन के सदस्य बनते हैं तो हम शपथ लेते हैं। आई solemnly affirm और I swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and faithfully discharge the duty upon which I am doing। माननीय अध्यक्ष जी, अब ये छोटी मोटी घटना के रूप में हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ ये देश को बांटने की सोच है। जिस प्रकार से देश के संविधान के ऊपर ये आहत है, देश के संविधान का अपमान है, जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के ऊपर ये अपमान किया गया है। हम जब शपथ लेते हैं तो देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटेग्रिटी, ये सर्वप्रिय होती है, सर्वप्रथम रहती है। और माननीय अध्यक्ष जी, किस दिन उठाया जाता है? जब माननीय वित्त मंत्री एक देश के सामने विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, देश के सामने अमृत काल में कैसे देश आगे जाएगा, ये पूरा विश्व कल देख रहा है कि देश किस प्रकार का मैसेज पूरे विश्व में लेके जा रहा है। उसी दिन ऐसी विभाजनकारी सोच, देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की कदापि भी देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उनकी सोच की, और माफी मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे इस वक्तव्य के लिए और स्पष्टीकरण करके उनके सदस्य से भी ये स्पष्टीकरण आए कि देश की एकता और अखंडता के लिए जो हमने शपथ ली है वो उससे सहमत है या नहीं, भारत के संविधान में वो विश्वास रखते हैं या नहीं रखते, और उनके कांग्रेस की पार्टी की स्पष्ट नीति क्या है वो देश के सामने आनी चाहिए। लीडर ऑफ द पोर्शन, प्लीज टेक लीडर ऑफ द पोर्शन। ऑनरेबल मेंबर्स, सर एलओपी सर, पूरी बात सुन के तब दीजिएगा। वन सेकेंड सर, ऑनरेबल लीडर ऑफ द पोर्शन। सर, ये इस वक्तव्य के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो इस सदन के सदस्य नहीं है। इस सदन के सदस्य जो नहीं होते वो लोअर हाउस के यानी लोकसभा के सदस्य हैं। रूल्स में ऐसा कोई नहीं है कि नहीं, आप एक सेकंड ये सुनिए। अब कम एलओपी को तो बोलने दीजिए सर। प्लीज नहीं, अरे तुमसे भी ज्यादा बैठो, चुप पुकारते रहे सर। ऑनरेबल मेंबर्स, अरे सर, आप उनकी उतनी बात सुनने के बाद मेरी तो नहीं सुनते।
On this point, Honorable Leader of the Opposition, you had raised a point of order when an issue about Rahul Gandhi ji was raised by Mr. Piyush Goyal. I had given my ruling on that, and my ruling was very categorical that our rules provide that this House is well within the rights under the rules to discuss the conduct even of a member of Lok Sabha. If there are allegations to be leveled, one second. If there are allegations to be leveled against a member of Lok Sabha, then a notice is required to be given to the chairman. And I had given my ruling that when Piyush Goyal ji, leader of the House, raised that issue, Mallikarjun Kharge ji took exception. Please go through that ruling of the chair. The ruling is very categorical. Well, you see, sir, anything said against the law which is established in this house, which is enacted a business transaction rule, that cannot be allowed. Let them raise. The Prime Minister is the leader of that house. Let him raise it. Ask and bring the video. Expose simply. No, leader of the opposition is on his देश को legs. आप अकेले देश के एकता के लिए तो हमारे लोग दो लोग जान दिए. तुम क्या बोलते हो? देश के बारे में हमारे कांग्रेस के लोग अपनी कुर्बानी दी है. तुम क्या है? इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे. इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, सॉरी, राजीव गांधी जी, सॉरी बोला, सॉरी, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट. सो राजीव गांधी जी जान दिए. अरे ऐसी पार्टी कभी ऐसा देश तोड़ने की बात करती है और देश को अलग बनाने की बात करती है. हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे. लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं बोले, नहीं कहे, उसको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं. One second. Honorable members, making a statement is fine. Fact of the situation is that nationally and globally, a message has emanated in public domain that a member of parliament had categorically said so. I direct, invoking my authority, leader of the House, Piyush Goyal, to put it on the table of the House. And these issues cannot be taken lightly. It is not an issue which is in the domain of the other House. It is equally our prerogative, our constitutional ordainment, and such a person is required to be visited with exemplary consequences. I will look into it, and what you put on the table of the House, leader of the House, you will put it on the table of the House, sir. And I direct my secretariat to share it immediately with leader of the opposition. Yes, sir. I will place it is in Kannada. One. The recording. No, put it on the table of the House. Sir, Put it on the table of the House. sir, one more point. I have already Yes, written please take it. a letter to you regarding the Sir, I have not received your letter, but I have received your message. message in no The on letter is writing I after- have given. Sir, your No, deputy- whatever. Okay, Sir, your message deputy- apart from that later. Your Okay, deputy thank leader you, was sir. good enough to see me. Thank you, sir. In Jharkhand, one issue has arisen. 1 second. Please listen to him. These are issues. उसमें जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए, करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम दिया और सपोर्टर्स की लिस्ट दी और नियरली 43 का सिग्नेचर था और 4 लोग अभी बाहर थे. 47 लोग What is the point, sir? What is the point? 47 के ये थे और साहब उन्होंने Please. साहब उन्होंने भी उसके बारे में कोई अगली व्यवस्था नहीं बनाई. ऑलवेज क्या होता है कि हम भी पॉलिटिक्स में हैं, आप भी जानते हैं
कि इमीडिएटली क्या बोलते हैं, टिल अल्टरनेट अरेंजमेंट ही मे बी कंटिन्यूड। और अरे सुनो भाई, बाद में कुछ तो बोलो। Please, और I am here to take a call. इमीडिएटली जब लिस्ट देते हैं उसको, आप इमीडिएटली बुला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हो। लेकिन इस केस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया, और आज 12:30 बजे वो वोट एक में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ यानी देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ झारखंड में, ये क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो सकता है 12 घंटे में रिसिग्नेशन हो सकता है, 12 घंटे में लिस्ट सबमिट हो सकती है। सर 1 मिनट 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है, ये तो धज्जे उड़ाएगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जे आप उड़ा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि झारखंड में इतना बड़ा कांड हो, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार साबित हो, किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जमीन का घोटाला किया, इस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी अभी भी उन मुख्यमंत्री के बारे में उनको डिफेंड कर रही है, उन मुख्यमंत्री के काम के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में कोई बात नहीं कर रही है। ये पुनः स्थापित करता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है, कांग्रेस भ्रष्टाचार को स्वीकार करता है। रही बात गवर्नर की, माननीय अध्यक्ष जी, गवर्नर का कंडक्ट को इस हाउस में तो नहीं डिस्कस होता है, मिस्टर इलामाराम करीम, इनको और इतने सारे कोर्ट के केसेस हुए जिसमें गवर्नर को ठहराया गया है कि उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करना है। ऐसे ही एक लिस्ट कांग्रेस से तो पहले भी लिस्टें दी है, जिसका बाद में पता चलता है कि सिग्नेचर ही और किसका है, बिना पूछे भी सिग्नेचर दे देते हैं। तो कांग्रेस का जो व्यवहार है, कांग्रेस